गुजरात का वह प्लेन अपने आप क्रैश कर गया या किसी ने करवाया। इस क्रैश का सबसे ज्यादा दुखद और विश्वास ना करने वाली बात यह है कि उस वक्त विमान में 1,25,000 लीटर तेल था, लेकिन प्लेन क्रैश किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके इंजन को तेल नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे की जांच के बाद जो सरकारी रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि इंजन फेल होने की वजह से ही प्लेन क्रैश हुआ। और जानते हैं, उसमें दो दो इंजन थे और दोनों ही फेल हो गए। क्यों, आप हैरान हो गए ना कि भाई दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल कर गए। आप ये जानकर तो और भी हैरान हो जाएंगे कि दोनों इंजन को तेल नहीं मिला, जिसके चलते इंजन फेल कर गए। हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद इस बात का उल्लेख किया था कि उस वक्त विमान में लगभग 1,25,000 लीटर फ्यूल था, जिसके कारण क्रैश में इतनी जोरदार आग की लपटें उठी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। तो आप यह सुनकर तो अवश्य चौंके होंगे कि जब उस वक्त जहाज में इतना सारा तेल था तो फिर इंजन को तेल क्यों नहीं मिला। मतलब कि ये कितनी बड़ी आयरनी है कि एक इंसान के पास पीने का पानी ही पानी हो और वह प्यास से मर जाए। किसी इंसान के पास खाना खाने के लिए खाना ही खाना हो और वह इसलिए मर जाए क्योंकि उसे खाने को खाना ही नहीं मिला। तो इस बात पर हैरानी तो होगी ना। दोस्तों, इस वीडियो में इस प्लेन क्रैश से जुड़े मैं आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य ला रहा हूँ जो आपको झकझोर कर रख देगा, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस घटना में क्राइम का एंगल आ गया है, इसलिए एक क्राइम राइटर के तौर पर मैं इसके क्राइम एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। बाकी टेक्निकल बातें करने के लिए तो अलग से बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं ही। तो विमान में दो इंजन इसलिए होते हैं कि एक इंजन में कुछ खराबी आ जाए तो दूसरे से काम लिया जाए, लेकिन यहाँ तो एक ही साथ दोनों इंजन फेल हो गए। और इंजन इसलिए नहीं फेल हुए क्योंकि इंजन में खराबी आ गई ना ना, जैसा मैं बता चुका हूँ, दोनों इंजन को तेल मिलना बंद हो गया था, इसलिए वे फेल कर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सारा तेल था तो दोनों इंजन को तेल क्यों नहीं मिला। अरे भाई, तेल कैसे मिलता, तेल की सप्लाई जो बंद हो गई थी। अब आइए सबसे चौंकाने वाली बात ना, आपके मन में भी हम सबकी ही तरह ये सवाल उभरा ना कि तेल की सप्लाई कैसे बंद हो गई, और अपने आप बंद हो गई या जानबूझकर किसी ने बंद कर दी थी। बस इसी बात पर पेच फंसा हुआ है और आज सारा देश इसी डिबेट में लगा हुआ है कि टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से दोनों इंजन के तेल की सप्लाई रुक गई या किसी ने जानबूझकर रोक दी थी। अब पब्लिक के मन में तरह तरह के सवाल उभर रहे हैं। हम यहाँ उन सब पर चर्चा करेंगे, जितना हो सकेगा उस पर चर्चा करेंगे, बाकी बाद में। हम यहाँ दोनों पहलुओं को लेकर चलेंगे, मतलब किसी एक की तरफ से नहीं बोलेंगे, दोनों तरफ से बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दोनों इंजन के तेल की सप्लाई रुकी कैसे। तो मैं जरा इसे सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आम पब्लिक ये भी समझ में आ जाए। इंजन में तेल जाने के लिए कॉकपिट में दो स्विच होते हैं। इन स्विच को बंद करने से इंजन में तेल जाना बंद हो जाता है और इंजन रुक जाती है। उसी तरह स्विच को चालू करने से इंजन में तेल जाने लगता है। इस स्विच को फ्यूल कंट्रोल स्विच कहते हैं। अब चूंकि उस विमान में दो दो इंजन थे, इसलिए दोनों के लिए दो स्विच भी थे। यहाँ मैं जिसे स्विच बंद करना बोल रहा हूँ उसे पायलट लोगों की भाषा में यानी टेक्निकल भाषा में कट ऑफ पोजीशन पर करना कहते हैं। ठीक उसी तरह जिसे मैं स्विच चालू करना कह रहा हूँ उसे उनकी भाषा में रन पोजीशन में करना कहते हैं। तो कट ऑफ पोजीशन और रन पोजीशन जैसे शब्दों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत बार होने वाला है और इनका इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि पूछिए मत। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों इंजन का स्विच बंद हो गया, मतलब उनकी भाषा में कट ऑफ पोजीशन में ट्रांजिशन हो गया, इसलिए इंजन को तेल मिलना बंद हो गया और इंजन फेल कर गई। अब यहाँ पब्लिक के मन में सवाल उठ रहे हैं कि दोनों स्विच अपने आप बंद हो गए, यानी कि किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से बंद हो गए या किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया। तो इस वीडियो में हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह मानकर चलते हैं कि स्विच अपने आप बंद हो गई या किसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से स्विच बंद हो गई। भले ही स्विच अपने आप बंद हो गई हो, लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। इसके कई कारण हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप रन पोजीशन या कट ऑफ पोजीशन पर नहीं जा सकती। किसी इंसान के बिना हाथ लगाए ये स्विच रन पोजीशन या कट ऑफ पोजीशन पे अपने आप पहुंच जाए, ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसको जरा सरल भाषा में हम समझते हैं। जैसे किसी मरीज को ऑक्सीजन दिया जा रहा हो, वो ऑक्सीजन पर ही जिंदा है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। पता चलता है कि जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर था उसका नॉब भी बंद हो गया था, जिससे मरीज को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब तो अपने आप बंद नहीं हो सकता ना। आपको हैरानी होगी जान के, अरे अपने आप कैसे बंद हो गया। जब तक कोई आदमी उसे घुमाकर बंद नहीं करेगा वो तो बंद ही नहीं होगा। वो तो कोई मोबाइल वगैरह है नहीं कि भाई कभी कभी जो खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल देता हूँ हम सबों के घर में जलने वाले गैस चूल्हे का। कुछ लोग तो खैर पाइप से गैस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लोग गैस सिलेंडर से गैस का इस्तेमाल करते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस बात को। सिलेंडर से गैस चालू करने के लिए हमें उसका जो नॉब घुमाना पड़ता है, क्या वो अपने आप बंद या चालू हो सकता है? नहीं ना। ठीक उसी तरह प्लेन के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन से अपने आप कट ऑफ पोजीशन में नहीं जा सकता। मतलब ऐसा किसी ने किया है। तो क्यों? ऐसा करने वाले को तो अच्छी तरह से पता होगा कि अगर वह दोनों इंजन का तेल सप्लाई बंद कर देता है तो दोनों इंजन बंद हो जाएंगे और प्लेन क्रैश कर जाएगा।
तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को बहुत ही सेफ्टी मेजर्स के साथ बनाया जाता है। ये कभी भी अपने आप बंद या चालू नहीं हो सकता है। गलती से सिर्फ हाथ लग जाने से भी ये बंद चालू नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि दोनों इंजन का पावर सप्लाई बंद कैसे हो गया? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्लेन को जानबूझकर क्रैश करवाया गया है। लेकिन किसने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह। मेरे चैनल क्राइम कंट्रोल डायरी पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दिल दहला देने वाले हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह घटना है 12 जून 2025 की, जब एयर इंडिया का बोइंग 787-800 ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद से गेटविक के लिए उड़ान भर रहा था। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इस भयानक हादसे में विमान में सवार सिर्फ एक यात्री रमेश कुमार ही जीवित बचे और जमीन पर भी 19 लोगों की जानें चली गई। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 260 हो गई। प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवाने वालों में से एक प्रमुख नाम है विजय रूपानी जी का, जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। इस केस में 3 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है। उन 3 सेकंड्स के बाद ही दोनों स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर पहुंच गए, मतलब चालू से बंद पर पहुंच गया और इंजन में तेल जाना बंद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 260 लोगों की जानें चली गई। इसके साथ ही इस केस में टाइमिंग का भी बहुत महत्व है। टाइमिंग का इतना महत्व है कि पूछिए मत। अगर प्लेन क्रैश करवाया गया है तो उसमें टाइमिंग का ही महत्व है। इस टाइमिंग की वजह से ही सबका ध्यान इस ओर जा रहा है कि यह काम किसी इंसान का हो सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए, अगर फ्यूल कंट्रोल स्विच पहले से ही कट ऑफ पोजीशन में होता तो प्लेन उड़ान भरने ही नहीं पाता। यह सप्लाई ऐसे समय में रोकी गई, मतलब यह तेल की सप्लाई ऐसे समय में रोकी गई जब पायलट ना तो खुद रिकवरी कर सकता था, न ही उसे बाहरी कोई हेल्प मिल सकती थी। यानी क्रैश करना कंफर्म था। ये बात उसको मालूम होगी जिसने इसको करवाया है क्रैश। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, या टेक्निकल शब्दों में कहें, प्लेन के एयरबोर्न होने के सिर्फ 3 सेकंड के बाद दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। उन्होंने तो लिखा ट्रांजिशन कर गए, इसमें हम बता रहे हैं पोजीशन पर आ गए, हिंदी में बता रहे हैं ऐसा। मतलब कि जैसे ही यह प्लेन रनवे के ऊपर उठा, 3 सेकंड के बाद ही दोनों इंजन का स्विच रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर पहुंच गया और इंजन को तेल जाना बंद हो गया। तो आइए पहले हम जानते हैं कि एयरबोर्न क्या होता है और बाकी टेक ऑफ क्या होता है। जो लोग खुद इस लाइन में माहिर हैं उन्हें क्या समझाना, लेकिन बहुत सारे दर्शकों के लिए यहाँ टेक ऑफ और एयरबोर्न में अंतर समझाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये समझने में उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए, टेक ऑफ एक प्रोसेस होता है, यानी इंजन स्टार्ट होने से लेकर टेक ऑफ की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विमान पूरी तरह से हवा में ऊपर ना उठ जाए। लेकिन एयरबोर्न वह कंडीशन होता है जब विमान अब जमीन छोड़ चुका होता है और पूरी तरह से हवा में उड़ रहा होता है। एयरबोर्न और टेक ऑफ पर मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आम आदमी भी समझ सके कि इंजन में तेल भेजने का जो स्विच बंद हुआ या बंद किया गया वो एयरबोर्न की स्थिति में ही हुआ, वरना टेक ऑफ के समय में नहीं हुआ। यानी अगर वह टेक ऑफ के समय ही हो जाता या टेक ऑफ के पहले, तो शायद प्लेन उड़ान भरने ही नहीं पाता, यानी रनवे से ऊपर उठने ही नहीं पाता, जिससे इतना भयानक प्लेन क्रैश नहीं होता और इतने लोगों की जानें नहीं गई होती, बल्कि किसी की भी जान नहीं गई होती। ज्यादा से ज्यादा वे जोर के झटके खाते। अगर विमान बहुत ऊंचाई पर भी उड़ रहा होता तो भी स्विच बंद होने के बाद प्लेन को क्रैश होने से बचाया जा सकता था। लेकिन स्विच ऐसे समय में बंद हुआ कि प्लेन के बचने का कोई चांस ही ना रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस केस में टाइमिंग का बहुत ही महत्व है। अगर कोई इंसान प्लेन क्रैश करवाना चाहता होगा तो वह ऐसे समय में ही गड़बड़ी करेगा जब प्लेन के बचने का कोई चांस ही ना रहे। इसलिए सबका ध्यान इस ओर जा रहा है कि हो न हो इसमें किसी इंसान का ही हाथ है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। तो अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कौन कर सकता, क्योंकि प्लेन हवा में उड़ चुका था, यानी एयरबोर्न था और सिर्फ दोनों पायलट्स ही उसके कॉकपिट में थे, तो क्या उनमें से ही किसी एक ने किया है? हम दोनों पायलट्स की बहुत इज्जत करते हैं और उन पर जरा भी शक नहीं कर रहे, इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि इस सिचुएशन में उनकी जगह अगर एक्स जूनियर पायलट होते और सीनियर पायलट का नाम वाई होता तो हम कैसे सोचते। तो ब्लैक बॉक्स से मिले वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चलता है, एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं आपने कट ऑफ क्यों किया। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने हिंदी में बातें की थी या इंग्लिश में, और ये भी क्लियर अभी तक नहीं हुआ है कि वो आवाज किसकी थी, मतलब कि पूछने वाले जिसने सवाल पूछा वो किसकी आवाज थी या जिसने जवाब दिया वो किसकी आवाज थी। तो वो सामने आने के बाद मामला बहुत ही बदल सकता है। तो एक पायलट ने दूसरे से पूछा, व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी आपने कट ऑफ क्यों किया। तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया, आई डिड नॉट डू सो, यानी मैंने नहीं किया। अब सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही पायलट्स को तो पता होगा कि अगर दोनों इंजन का पावर कट ऑफ की पोजीशन में है तो उसका मतलब है कि इंजन बंद होना, यानी प्लेन क्रैश करना, ये तो पक्का है। वैसे में पब्लिक मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि एक पायलट ने पूछने में समय में ऐसा क्यों गवाया, जिसने भी पूछा, नाम तो पता ही नहीं किसने पूछा, तो उस पायलट ने पूछने में समय क्यों गवाया। झटके से उसने दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन के पोजीशन में क्यों नहीं किया,
और दूसरे पायलट ने भी सवाल सुनकर कुछ ऐसा क्यों कहा कि आई डिड नॉट डू सो, जबकि कट ऑफ पोजीशन में देखते ही तो उसके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे। और यह जवाब देने के बजाय कि मैंने नहीं किया, पहले वे लाइट की स्पीड से, मतलब कि बिजली की पूर्ति के साथ फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ की पोजीशन से रन के पोजीशन में करते और फिर जो कहना होता कहते, या फिर कहते कहते वो कर चुके होते, मतलब स्विच को कट ऑफ से उठा के रन के पोजीशन में कर लेते। अब जरा मेरा ये एग्जाम्पल सुनिए। अगर आपका दोस्त आपसे यह कहे कि क्या तुमने सांप के ऊपर अपना पैर रखा है, तो पहले आप जवाब देंगे कि नहीं मैंने सांप पर पैर नहीं रखा, या पहले आप उछल जाएंगे? अगर आप पहले जवाब देते कि नहीं मैंने सांप पर पैर नहीं रखा, तो इसका मतलब है कि आपको पता था कि आपने सांप पर पैर नहीं रखा, आप कंफर्म्ड है। अब मैं उस पायलट की बात करता हूँ जिन्होंने अपने साथी पायलट से पूछा व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी आपने कट ऑफ क्यों किया। तो सवाल करने वाले पायलट ने तो देख लिया था कि फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ पोजीशन में, तो उनके दिमाग में तो एटम बम वाला धमाका होना चाहिए था ना कि भाई इससे तो दोनों इंजन का फ्यूल सप्लाई रुक गया होगा, जिससे प्लेन क्रैश हो जाएगा। तो ऐसे में सवाल करने के बजाय पहले वे फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन में करते ना, और तब अपने साथी पायलट से कोई भी सवाल करते, ये तुमने किया या आपने किया, जिसने किया। तो यही होता है नेचुरल रिएक्शन। लेकिन अब एक और एग्जाम्पल सुनिए। अगर आप सोए हुए हो और आंख खुलते ही अचानक आपकी नजर बेड पर किसी सांप पर पड़े, तो आप में तो बिजली से फुर्ती आएगी ना, और आप उछलकर बेड के नीचे ऐसे कूदेंगे जैसे आप में स्प्रिंग लग गया हो। तो यह होता है नेचुरल रिएक्शन, जिसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और जिसे रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तो क्या ऐसा माना जाए कि विमान चलाने वाले पायलट एक्स ने यह सवाल वाई से किया होगा? आई एम नॉट श्योर बट इट वुड बी पॉसिबल, क्योंकि एक्स वाई से बहुत ही जूनियर था, और जैसे ही एक्स की नजर फ्यूल कंट्रोल स्विच पे पड़ी होगी तो उसकी रूह कांप गई होगी। वो तो यह सोच भी नहीं सकता होगा कि यह मैंने किया है या अपने आप हो गया होगा, क्योंकि यह अपने आप में होने वाली चीज नहीं थी। तब हो सकता है कि उसके मन में ख्याल आया हो कि यहाँ तो कोई और है नहीं, तो फिर वाई ने ही किया होगा। तब उसे लगा होगा कि अगर वाई ने किया है तो जरूर कोई बात होगी, तभी पायलट एक्स ऐसा सवाल कर सकता था, व्हाई डिड यू कट ऑफ, आपने कट ऑफ क्यों किया। और तब हो सकता है कि पायलट वाई ने कहा हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, आई डिड नॉट डू सो, क्योंकि अगर ऐसा सवाल पायलट वाई अपने जूनियर से करता तो पहले फ्यूल स्विच कंट्रोल को रन पोजीशन में लाता, सवाल बाद में करता, और उसका सवाल मात्र सवाल नहीं होता बल्कि चीख के रूप में होती। हो सकता है कि आगे चल के मेरी ये थ्योरी गलत निकले, लेकिन जो कुछ सामने आया है उससे तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। भारत सरकार के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB द्वारा जारी इस रिपोर्ट में यह भी गौर करने वाली बात है कि दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकंड के टाइम गैप पर रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गए। अब मैं इसे यहाँ पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लेंगे, ये रेड कलर में हाईलाइटेड है। एंड इमीडिएटली thereafter the engine 1 and engine 2 fuel cutoff switches transitioned from run to cutoff position one after another with a time gap of 0.1 second। यहाँ ट्रांजिशन वर्ड दिया गया है, यानी स्विचेस ट्रांजिशन हो गए थे। फिर भी एक क्वेश्चन उठता है कि दोनों के रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में ट्रांजिशन होने में 1 सेकंड का टाइम गैप क्यों आया? क्या ऐसा हुआ था कि किसी ने पहले एक स्विच को बंद कर दिया हो और फिर बिजली की पूर्ति से दूसरे को जिसमें 1 सेकंड का गैप आ गया हो? अब कुछ लोग कहेंगे कि कोई पायलट ऐसा क्यों करेगा, ऐसे तो खुद भी मरेगा। उनका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जो सुसाइड बम्बर होते हैं वो तो ऐसा ही करते हैं ना। जिस वक्त प्लेन जमीन से ऊपर उठ रहा होगा उस वक्त एक्स पायलट का पूरा ध्यान सामने के पैरामीटर्स पर होगा। वो आगे से ध्यान हटाकर स्विच की पोजीशन बदले, वो भी अपने सीनियर वाई के सामने। ऐसा होना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन पायलट वाई के लिए स्विच की पोजीशन बदलना इजी था क्योंकि वह फ्री था, और पायलट एक्स का भी ध्यान उस पर नहीं जा सकता था। दोनों पायलट्स क्लाइव कुंदर जी और सुमित सभरवाल जी बहुत ही मंजे हुए पायलट्स थे, यूँ कहिए अपने फील्ड में धुरंधर थे। उनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है और उनके लिए बहुत अफसोस भी, इस प्लेन क्रैश में उनकी जानें चली गई। लेकिन मैं क्या करूं, मैं ऐसे ऐसे कांड देख चुका हूं कि कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता। मेरे एक नॉवेल में आप देखेंगे कि जिसके जिम्मे सुरक्षा का भार है वही सबकी हत्या करते चल रहा है, और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि सच में ऐसी घटना घटी थी। तो क्राइम वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता। आप ये नहीं कह सकती कि भला वह महिला अपने पति को मारकर ड्रम में भरकर सीमेंट से कैसे जाम कर सकती। दोनों ने तो लव मैरिज किया था। लेकिन नहीं, इस तरह के केसेस आप सबों ने हाल ही में देखा ही होगा। और ज्यादा केस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल का एपिसोड नागिन बीवी ही देख लें तो भी आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरा नॉवल चश्मे वाला कातिल पढ़ लें तो भी आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप मेरा नॉवल द मिस्ट्री ऑफ ए मदर्स मर्डर पढ़ लें तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि सच में ऐसा क्राइम भी हो सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपना नॉवल बेचने के लिए सब कर रहा हूँ। चश्मे वाला कातिल भले ही अमेजन पर पैसों से बिक रहा है, परंतु प्रतिलिपि भी फ्री में अवेलेबल है। मैंने यह चैनल यानी क्राइम कंट्रोल डायरी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्टार्ट किया है। मेरे एपिसोड को देखने से किसी एक इंसान की भी जान बच जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर पायलट को ही प्लेन क्रैश करवाना होता तो वे उसे बचाने की कोशिश क्यों करते। बात तो सही है, उन्होंने प्लेन को बचाने का पूरा प्रयास किया। शायद सुमित सभरवाल जी ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे 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 मैसेज भेजा। जो दर्शक मेडे के बारे में नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ।
मेडे एक इंटरनेशनल डिस्ट्रेस कॉल होता है, जिसका मतलब होता है कॉल फॉर हेल्प इन इमरजेंसी, एसओएस कॉल वगैरह वगैरह। इसका इस्तेमाल एयर ट्रैवल और पानी के जहाज़ों में तब किया जाता है जब कोई सीरियस इमरजेंसी आ जाए और तुरंत हेल्प की ज़रूरत हो। लेकिन यहाँ हेल्प आने में तब तक बहुत देर हो चुकी थी, प्लेन क्रैश हो चुका था। यानी प्लेन क्रैश में टाइमिंग का बहुत ही महत्व रहा। अगर उन्हें थोड़ा और टाइम मिला होता तो वे प्लेन को क्रैश होने से बचा सकते थे, क्योंकि बाहर से भी हेल्प मिल जाता और खुद भी अपने दोनों इंजन को वर्किंग पोजीशन पे ला लेते। तो अगर किसी ने यह क्रैश करवाया है तो यह बात वह बंदा अच्छी तरह जानता होगा। इसीलिए उसने ऐसे समय में फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया जब प्लेन को बचाया ही न जा सके। तो अब इस सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर किसी पायलट ने प्लेन क्रैश करवाया है तो उन्होंने उसे बचाने की कोशिश क्यों की? देखिए, ऐसा कई मामलों में देखा गया है कि हत्यारा खुद हत्या करके सबके सामने मृतक को बचाने का दिखावा करता है ताकि किसी का भी शक उस पर ना जाए। मैं ऐसे कई केसेस को जानता हूँ। यहाँ तक कि एक माँ अपनी संतान की हत्या करके खुद पुलिस के पास चिल्लाती फिरती रही है कि हत्यारे को पकड़ो। तो क्राइम वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पायलट्स की बातचीत से तो यही पता चलता है कि वे लोग इस बात से अनजान थे। अब आप एक बात बताइए, अगर उनमें से ही किसी एक ने ऐसा किया होगा तो क्या उसे नहीं पता होगा कि प्लेन क्रैश के बाद ब्लैक बॉक्स को निकालकर उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी जाएगी? और अगर उस वक्त पकड़े गए तो फिर क्या सब क्या जरा मिट्टी में नहीं मिल जाएगा? तो सामने वाला तो चाहेगा कि वह कुछ ऐसा बोले कि वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी जाए तो उस पर किसी का शक ना जाए। देखिए, हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के मन में संदेह उत्पन्न होने से तो नहीं रोक सकते ना। मैंने तो बस उनके मन में उत्पन्न होने वाले संदेह को आपके सामने सिर्फ पेश किया है। श्री मोहन रंगनाथन जैसे एक्सपर्ट का तो यहाँ तक कहना है कि यह काम किसी इंसान का ही है। यह स्विच यानी फ्यूल कंट्रोल स्विच इतनी इंटैक्ट रहती है कि अपने आप पोजीशन नहीं बदल सकती। उनका भी मानना है कि उस कॉकपिट में उस वक्त दो पायलट्स थे। एक पायलट तो प्लेन को कंट्रोल करने में लगे थे, यानी उनके दोनों हाथ ऑक्युपाइड होंगे, और फ्यूल कंट्रोल स्विच को बदलने का काम वही कर सकता है जिसके हाथ उस वक्त फ्री हों, और वे थे पायलट जो उस वक्त मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक और बहुत बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि प्लेन क्रैश के बाद भी स्विच रन पोजीशन में ही पाए गए, यानी कि इतने बड़े क्रैश के बाद भी उनकी पोजीशन नहीं बदली। तो क्या उड़ान भरते ही उनकी पोजीशन अपने आप बदल गई होगी? और वो भी क्या कि दोनों के दोनों स्विच के? यह सोचने वाली बात है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हम दोनों पहलुओं पर बातें करेंगे। तो दूसरा पहलू है कि क्या जो अभी तक नहीं हुआ वो कभी नहीं हो सकता? आफ्टर ऑल जहाज तो एक मशीन ही है, उसे चाहे कितने भी अच्छे ढंग से बनाया गया हो। तो ये भी तो हो सकता है कि स्विच में कोई फॉल्ट आ गया हो और वो अपने आप रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन पर आ गया हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वैसे भी पता चला है कि यूके की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश के काफी पहले यह आशंका जारी कर दी थी कि बोइंग के स्विच के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिसे चेक करने की जरूरत है, लेकिन उससे संबंधित अथॉरिटी ने इस संबंध में कुछ नहीं किया। अगर वाकई स्विच की गड़बड़ी से प्लेन क्रैश हुआ है तो इससे संबंधित एयरलाइंस, बोइंग वगैरह जिम्मेदार हैं, जिसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह से किसी की जान ना जाए। भले ही दोष बोइंग या एयरलाइंस का निकले, लेकिन ऊपर मैंने पायलट्स के रिएक्शन के बारे में जो सवाल उठाया है उनका जवाब तब भी मिलना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्रैश के पहले ही बाहरी तत्वों ने हमारे देश में कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम देने का हिंट दे दिया था। और यह कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है कि जिसने कभी कोई क्राइम नहीं किया हो भला ऐसा काम क्यों करेगा। हर कोई क्राइम अपनी मर्जी से थोड़े ना करता है। आप कितने भी सही आदमी हो, आपने भले ही कभी कोई क्राइम नहीं किया हो, अगर कोई आपके सर पर गन तान देगा या आपके पूरे परिवार को गन पॉइंट पर रखकर आपको कोई क्राइम करने को बोलेगा तो शायद आप भी बहुत क्राइम करने को रेडी हो जाए। इसलिए अगर किसी पायलट ने ऐसा किया होगा तो ये भी तो हो सकता है कि उसे किसी प्रेशर में करवाया गया हो। डिफेंस के लोग तो देशभक्ति में बहुत आगे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हनी ट्रैप में फंसकर अपने देश का राज दुश्मन देश को देने लगते हैं। ऐसे कई लोगों के बारे में आप भी जानते होंगे। नहीं जानते तो गूगल से ही पूछ कर देख लीजिए, वो भी आपको कितने नाम गिना देगा। तो मेरा कहने का मतलब है, हर कोई क्राइम अपनी मर्जी या लालच में नहीं करता है, कई दूसरे कारण भी होते हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मरने वालों पर कोई आरोप ना लगाया जाए। अब वे बेचारे अपना बचाव करने तो नहीं आ सकते ना। तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी मरने वालों पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम तो बस उन सवालों पर चर्चा कर रहे हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता होगा। और जहाँ तक बहुतों का ये कहना है कि मरने वाले अपना बचाव करने तो आएंगे नहीं, तो एक बात बताइए, जो सुसाइड बॉम्बर्स दूसरों को मारते समय खुद भी मर जाते हैं, क्या उनके मरने के बाद हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं? सवाल यह होना चाहिए कि सामने वाला बंदा दोषी है या नहीं है, यह नहीं कि वह जिंदा है या मर गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। और अगर आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने पहचान के लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक भी मेरी बात पहुँच जाए और उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। और हाँ, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।
जितने भी लोगों की जानें इस प्लेन क्रैश में गई हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके अपने लोगों को यह दुख सहने की शक्ति दे। मृतकों की फैमिली से मुझे बहुत हमदर्दी है, बेचारों पर जाने क्या बीत रही होगी। उनमें से किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उसके पीछे जिसका भी हाथ रहा हो, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। रिपोर्ट में चाहे जो आए, लेकिन जिन लोगों ने अपने प्रियजन को हमेशा के लिए खो दिया है, उनकी भरपाई तो किसी भी चीज से नहीं हो सकती। यह तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। हमें उम्मीद है कि आगे इन्वेस्टिगेशन से सच्चाई सामने आएगी और प्लेन में गड़बड़ी निकले तो उससे संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।